له वमन युज़लिल्हु फला हादिय लह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तरअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन ग़ैर बईद। सबसे अव्वल अल्लाह वहदहु ला शरीक की हम्द व सताइश, किब्रियाई, अज़मत व पाकी और बड़ाई बयान हो। बहदहु तमाम अम्बिया किराम पर, बिलखुसूस मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार बल्कि बारहा बार दफ़ा बेशुमार और बेइंतहा मरतबा दुरूद व सलाम का नजराना पेश हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सताइश और मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसन दुरूद व सलाम के नुज़ूल के बाद, नजराने की पेशगी के बाद, सूरतुल बक़रा की खुतबा मसनूना के साथ एक मुख्तसर सी आयत मैंने तिलावत की। इस मुख्तसर सी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को इरशाद फरमाया कि हमने शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, इस किताब को, कुरान मजीद को रमज़ान के मुबारक माह में नाजिल किया। हुदल लिन्नास, ये किताब लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है, सबब है। जिस किताब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक के, रमज़ान के मुबारक माह में नाजिल फरमाया, ये मुबारक किताब लोगों की हिदायत की चीज़ है, लोगों की गाइडलाइन है, लोगों के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी व कामरानी के लिए एक ज़रिया है, एक सबब है। इसको फॉलो करने से लोग दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात को और वाज़े फरमाया। क्या इरशाद फरमाया कि इसमें जो बात बयान की गई है, हक़ और बातिल की तमीज़, किससे बचने से तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब होगे और किसको करने से, किन बातों को फॉलो करने से तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे, ये दोनों बातें बिल्कुल वाज़े तौर पर, दो टूक बिल्कुल क्लियर, बगैर किसी शक और डाउट के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब के अंदर बयान फरमा दी। अब ये मुबारक माह बिल्कुल हमारे सर पर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से पहले मैं ये दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन सेहत व तंदुरुस्ती के साथ इस मुबारक माह को हमें इनायत फरमा दे और नीयतों के खुलूस के साथ फ़कत तेरी रज़ा के लिए इस मुबारक माह में अपनी इबादत, रियाज़ात, रोज़े, रात के क़याम, फ़राइज़ व नवाफिल की पाबंदी और वो तमाम आमाल की हमको तौफ़ीक इनायत फरमा दे जिनसे तू हमसे राज़ी हो जाए।
इस बात को समझने के लिए, अब ये कुरान मजीद की एक आयत को हमने जान लिया कि इसमें बय्यन है, हिदायत वाज़े है, लेकिन अभी जो बात हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि इस मुबारक माह के लिए हमें पेशगी तैयार कैसे होना है। पहले से हमको तैयार हो जाना चाहिए ताकि इस मुबारक माह से हम मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा पाएँ। उसके लिए कुछ नुकात मैंने लेकर के आया हूँ, कुछ पॉइंट्स आपके लिए जो इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने बयान किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस बारे में भी मैं दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन इन नुकात को हमारे दिलों के अंदर वदियत फरमा दे, बिठा दे और इन कुरान और सुन्नत की बातों के मुताबिक इस मुबारक माह के लिए हमें तैयारी करने वालों में शामिल फरमा दे। सबसे पहला जो नुक्ता है वो है कि हमें इस मुबारक माह की अजमत का इदराक होना चाहिए। ये मुबारक माह कैसा, कितना अजीम है, इसकी अजमत की हमको पहचान होनी चाहिए। इसके ग्रेटनेस को हमको जानना चाहिए कि इतना अजीम महीना, इसका ये मकाम है, इसका ये मर्तबा। क्यों? जब तक आप किसी को अच्छी तरह से नहीं पहचानेंगे, उसकी खूबियों को, उसकी क्वालिटी को, उसके मकाम और मर्तबे को, तब तक आप उसकी अहमियत और उसकी इज्जत और उसकी वैल्यू आपकी समझ में नहीं आएगी। आप उसको वो एहतराम नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप जानते ही नहीं कि वो क्या है, कौन है, कैसा है। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक की अज़मत को जानना ज़रूरी है। आइए कुरान मजीद से पहले हम समझते हैं कि इसकी अज़मत क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस मुबारक माह में हमने तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए जिस तरह के पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए थे, लेकिन ये रोज़ों की फ़र्जियत का एक ख़ास मकसद बयान किया। क्यों फर्ज किए? ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। अब मुत्तकी क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन बनाना चाहता है, ये इंशाअल्लाह अभी हम समझेंगे। मकसद क्या है? रोजे रखवाने का मकसद ये है, यानी ये रमजान आपको ट्रेंड करने के लिए आता है। ये एक ट्रेनिंग का महीना है कि बकिया दिनों में भी आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, कैसे गुजरनी चाहिए। ये तरीका सिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ये मुबारक माह इनायत फरमाया और इस मुबारक माह में रमजान के रोजे आप पर फर्ज कर दिए। क्या फरमाया? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। बहुत मुख्तसर वक्त है, लिहाजा तफसील में मैं बात नहीं कर सकता। नुकात पर, पॉइंट पर आप लोग इसको समझते हुए चलिए और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सभी बड़े समझदार लग रहे हैं। इन नुकात को बड़ी गहराई से तवज्जो के साथ सुनने की और उसको अपने दिल में रख करके ले जाने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट आपके लिए यह है कि ये रमजान का महीना रोजे फर्ज इसलिए किए गए ताकि आप मुत्तकी हो जाए, परहेजगार हो जाए। और तकवा को शॉर्ट में आप समझ लें, हर कुरान और सुन्नत की मना करदा चीज से बचना और हर कुरान और सुन्नत के हुक्म को जिसका करने का इसमें हुक्म दिया गया है उसको बजा लाना, उसको कर गुजरना, यह तकवा है। जिससे कुरान ने और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने मना कर दिया, रोक दिया, उससे रुक जाना, और जिसको करने के लिए कह दिया उसको कर गुजरना, ये क्या है? तकवा है। तो इस काम की हैबिट, यानी ये बात आपके अंदर आ जाए, आपके अंदर इतनी जान आ जाए, आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाए, ताकत आ जाए कि कुरान और सुन्नत की हर बात पर आप लब्बैक कहने लगे। इस काबिल आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन बनाना चाहता है। अब क्यों बनाना चाहता है इसको इंशाअल्लाह हम समझते हैं। उसके पहले देखिए इस मुबारक माह की अजमत को लेकर के एक खास बात कि इस मुबारक माह में एक रात ऐसी है जो 1000 रातों से बेहतर है। 1000 रात तक आप अल्लाह की इबादत और बंदगी में मसरूफ रहें तो आपको वो मकाम मर्तबा हासिल नहीं हो सकता जो सिर्फ इसकी एक रात में इबादत करने पर आपको वो मकाम और मर्तबा हासिल हो जाएगा। सूरह इमरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावात वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तकीन। दूसरा नुक्ता इसमें आपके लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वसारिउ, कंपटीशन करो, दौड़ लगाओ, एक दूसरे से फाइट करो आगे बढ़ने की। किस मामले में? हम किन मामले में कोशिश करते हैं? मैं ज्यादा खूबसूरत दिखूं,
फिट दिखूं, मेरी बिल्डिंग, मेरा ओहदा, मेरा मनसब, मेरे बच्चे ज़्यादा अच्छे स्टेटस में हो, ये नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, तुम कंपटीशन करो अल्लाह की मगफिरत के लिए कि मैं ज्यादा अल्लाह की मगफिरत का हकदार बन जाऊं। वह जन्नत, और जन्नत के लिए कंपटीशन करो कि जन्नत में मैं ज्यादा बड़ा मकाम हासिल कर पाऊं, ज्यादा अच्छी जन्नत, जन्नत के जो 100 दर्जे हैं उनमें सबसे आला, सबसे अच्छी क्वालिटी की जो जन्नत है उसके लायक मैं बन जाऊं। इस बात के लिए कंपटीशन करो। आपस में तुम में होड़ होनी चाहिए, फाइट होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि नेकियों के मामले में मैं ज्यादा आगे चला जाऊं, ताकि अल्लाह की मगफिरत और अल्लाह की जन्नत का मैं हकदार बन जाऊं। क्यों? वह जन्नतिन आरज़ुहस समावाति वल अर्ज़, वो जन्नत जमीन और आसमान की चौड़ाई के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, यहां आपको जवाब दिया जा रहा है कि अल्लाह आपको तकवे वाला क्यों बनाना चाहता है, मुत्तकी क्यों बनाना चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसीलिए आपको मुत्तकी बनाना चाहता है क्योंकि अल्लाह की मगफिरत का वादा और अल्लाह की जन्नत का वादा उइद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन से किया गया। पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दोबारा जन्नत के अंदर दाखिल करना चाहता है, लेकिन अल्लाह ने पाबंद कर दिया, बाउंड कर दिया है कि जन्नत में वही जाएगा, अल्लाह की मगफिरत का हकदार वही बनेगा जो मुत्तकी होगा। लिहाजा जो परहेजगार होगा, मुत्तकी होगा, वही जन्नत में जाएगा। और ये मुबारक माह आपको मुत्तकी बनाने के लिए आता है। इसीलिए नहीं आता कि इस मुबारक माह में भी आप गफलत वाली जिंदगी गुजारें, या इस मुबारक माह में तो आप पारसा बन जाए, मुत्तकी बन जाए, बकिया आने वाली सालों की जिंदगी में, बकिया 11 महीने की जिंदगी में आप आजाद हैं। इसीलिए नहीं आता, बल्कि इसीलिए आता है कि इस महीने में आप ट्रेंड हो जाए और बकिया 11 माह भी आप इसी के मुताबिक, इसी तकवे और परहेजगारी के साथ गुजारें। ये मुत्तकी बनाने के लिए आप आता है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। उइद्दत लिल मुत्तकीन। तो ये बात पता चली हमें। दूसरी सूरह आराफ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाती फमनित्तका व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐ आदम की औलाद, इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाती, तुम्हारे पास मेरे रसूल मेरी आयात लेकर के आते हैं। तो जो भी, यानी कुरान मजीद किस लिए नाजिल हुआ? गाइडलाइन है, वो हिदायत है, कैसे किसको फॉलो करना है, क्या करना क्या नहीं करना। तो जब तुम्हारे पास कुरान और सुन्नत का पैगाम पहुंच जाए तो फमनित्तका, तो उसके बाद वो क्या करे, जब बात उसके पास आ जाए तो वो तकवा इख्तियार कर ले, वो असलहा, और फौरन अपने आप को सुधार ले, अपनी इस्लाह कर ले। क्या करे? तकवा वाला बन जाए और मुत्तकी बन जाए। और मुत्तकी बनना क्या है? जो गलती अब तक हो रही थी उसको सुधार ले। जिस गलत डगर पे जिंदगी गुजर रही थी तो उस डगर से हट करके, गलत ट्रैक से हट करके सीधे रास्ते पर आ जाए, अल्लाह के रास्ते पर आ जाए, अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐसे तकवा वालों के लिए ना कोई खौफ होगा, ना कोई गम की बात है। यानी दुनिया में भी उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह उनके लिए बड़ा अजीम तरीन अज्र है। इसी तरह सूरह लैल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़अम्मा मन अअता वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। एक और अहम बात यहाँ ये बात पता चलती है इस आयत करीमा में कि अल्लाह ने फरमाया, बस जिसने लोगों को दिया, इनायत किया, यानी यहाँ माल की बात है, या जो सलाहियतें आपके पास हैं जिससे आप दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, दूसरों को आप फ़ायदा पहुँचाएँ। तो जो ऐसा करता है अपनी क्वालिटी से, अपने मालो दौलत से, अपनी सलाहियत से लोगों को फायदा पहुंचाता है, वत्तका, और तकवा इख्तियार करता, दिखावे के लिए नहीं करता, लोगों के शुक्राना वसूल करने के लिए नहीं करता, अल्लाह को राजी करने के लिए करता। फ़अम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना, और हुस्ना की तस्दीक करता है, यानी
कुरान और सुन्नत पर इखलास नीयत के साथ अमल करके उस बात की तस्दीक कर देता है, शहादत दे देता है कि मैं कुरान और सुन्नत पर ईमान लाने वाला हूं, मैंने अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया है, लिहाजा कुरान और सुन्नत की हर बात पर समिअना व अताना कहता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें क्या खुशखबरी दी, फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, उसके मामलात को हम आसान कर देते हैं। उसके लिए क्या है, आसानी है। ये आसानी किन मामले में, दुनिया के मामलात पर भी अगर आपके साथ इस्लाम के लिए या दुनिया के मामलात पर आपके दीगर मामले हैं, रिस्क के मामले हैं या कोई परेशानी, उस परेशानी को बर्दाश्त करने की ताकत आपके अंदर आएगी, आपके मामलात, आपके मसाइल हल होना शुरू होंगे। और ये मामला दुनिया की हद तक नहीं, मौत की सख्ती के वक्त कलमे पर जमे रहने के लिए आपको ताकत आएगी, आसान हो जाएगा। मौत के खास मौके पर शैतान आप पर हमला करता है, मौत के बाद कब्र के मामले में सवालों जवाब में आसानी अल्लाह की तरफ से होगी, आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। उसके और आगे जाइए, क़यामत का बड़ा सख्त तरीन मंजर होगा, लेकिन वहां आपके लिए आसानी कर दी जाएगी। अल्लाह के अर्श के साए का इंतजाम होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों के जरिए कौसर के प्याले का इंतजाम होगा। और उसके आगे जाइए, जब आप पुल सिराज जैसे बारीक और खतरनाक पुल से गुजर रहे होंगे, वहां अल्लाह की ऐन मदद होगी और आप उस खतरनाक पुल से आसानी के साथ गुजर जाएंगे। लेकिन करना क्या है, मुत्तकी बनना है, तकवा बनना है। यानी ये सारे मामले से गुजरने के लिए आपके लिए शर्त क्या है, आप मुत्तकी बन जाएं। और ये मुबारक महीना आया ही इसीलिए है, आता ही इसीलिए ताकि आपको मुत्तकी बना दे। बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए और समझिए, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह तकवे वालों से मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह तकवे वालों के साथ है। जब हम मुत्तकी होंगे तो फिर अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मदद हमारे साथ है। फिर हमें किसी के प्लान से, किसी की साजिशों से फिर घबराने की जरूरत नहीं। पहली शर्त यही है कि हम मुत्तकी बन जाएं। इसी तरह देखिए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए। यानी ये इस महीने की ग्रेटनेस को, आजमत को मैं आपके सामने ला रहा हूं। और फरिश्ता, जब ये रमज़ान का महीना शुरू होता है तो एक फरिश्ता ऐलान करता है कि ए भलाई के चाहने वाले आगे बढ़ और भलाई के मामले में स्पीड ला, कंपटीशन कर और भलाई के काम करने लग जा। और ए बुराई के करने का इरादा रखने वाले, अपने बुराई के इरादे से बाज आ जा। इस मुबारक महीने में तो कम से कम अपनी इस्लाह कर ले, तौबा कर ले और अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। इसी तरह जिक्र करने वाला इस महीने के अंदर बख्श दिया जाता है और मांगने वाला महरूम नहीं किया जाता। अल्लाह के रसूल ने एक रिवायत में बैहक़ी की बयान फरमाया कि अगर मेरी उम्मत के लोग इस महीने की अज़मत को जान लें, पहचान ले, तो वो ये तमन्ना करेंगे कि साल भर ये महीना उन पर साया फगन रहे, हमेशा रमज़ान ही रहे, कभी ना हटे। सही इब्न माजा में तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं अपना ख्वाब, कि आपने एक ख्वाब देखा कैसे दो लोग अल्लाह के रसूल के पास आए और उन्होंने दोनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया। लेकिन आपने ख्वाब में देखा कि जन्नत के दरवाजे में तलहा भी खड़े हैं और वो दोनों खड़े हुए हैं। उनमें से एक आदमी एक साल पहले, यानी इस्लाम दोनों ने एक साथ कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने के बाद एक साथी ने इस्लाम कबूल, जिसने उन दो में से एक ने इस्लाम कबूल, दोनों ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद एक साल पहले जंग में शहीद हो गए, इस्लाम के लिए जो गज़वा हुआ उसमें शहीद हो गया। और दूसरा एक साल के बाद नॉर्मल मौत से जो है वो इस दूरे दारे फानी से कूच कर गया। हजरत तलहा कहते हैं कि मैंने देखा कि जो बाद में फौत हुआ, एक शख्स जन्नत के गेट से बाहर आया और बाद में फौत होने वाले को उसने जन्नत के अंदर पहले लेकर चला गया। फिर उसके बाद आया और पहले फौत होने वाले को, जो कि शहीद हुआ था, उसको बाद में लेके गया और मुझसे कहा कि तलहा तुम वापस लौट जाओ, अभी तुम्हारा वक्त नहीं हुआ है। ख्वाब से बेदार हुए तो लोगों को से जब इस ख्वाब का चर्चा किया तो बड़े ताज्जुब में आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये बात आई तो तवील बहस है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, तुम किस बात पर ताज्जुब करते हो, तुम किस बात पर ताज्जुब करते हो। बयान किया गया कि अल्लाह के रसूल, पहला शख्स जबकि शहीद हुआ
और वो इबादत और रियाजत में ज़्यादा चाको चौबंद भी था, उसके बाद भी वो बाद पहले जो है बाद वाला उससे पहले जन्नत के अंदर दाखिल हो गया। अल्लाह के रसूल ने उस ज़िम्न में क्या फरमाया, क्या वो उसके बाद 1 साल जिंदा नहीं रहा? उसने रमज़ान का महीना पाया और रमज़ान के महीने में रोज़े भी रखा, इबादतें की, नमाजें पढ़ी और दीगर इबादतें की। इसीलिए यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन दोनों के मकाम और मर्तबे में बहुत ज़्यादा दूरी कर दी। इस महीने का ये मकाम और मर्तबा है और ये इसकी मंजिलत है। देखिए, नीयतों को खालिस कर लीजिए। इंशाअल्लाह नीयतों के खुलूस पर हम अलग से आप लोगों के सामने कोई बात लाएंगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख कर के लाया था, लेकिन वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता है। नीयतों का खालिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमारी नीयतें सही नहीं होंगी तब तक हमारे ऊपर इस महीने का आना और चला जाना ये किसी तरह का हमें फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। इस ज़िम्न में अल्लाह ने चाहा तो हम जो दुरूस हमारे होंगे उसमें आप लोग हाजिर होइए, तशरीफ़ लाइए। तफसीली इस पर मैं आप लोगों के सामने नीयतों की सफाई से मुताल्लिक बात करूँगा। इसी तरह देखिए, तौबा निहायत ही ज़रूरी है। ये सिर्फ मैं नुक्ते अब आपके सामने रख दे रहा हूँ, पॉइंट आपके सामने रख दे रहा हूँ। पॉइंट को रखने के बाद मैं बात को ख़त्म करूँगा, लेकिन इन नुकात पर इंशाअल्लाह दर्स होंगे। उन दुरूस में हाजिर हो जाइए। टाइम जो भी सेट हो इंशाअल्लाह आपको उसकी खबर लेने की कोशिश करनी चाहिए और उस पर आना चाहिए। तो पहली और तीसरी चीज़ तौबा का होना ज़रूरी है कि अब तक जो हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी, जैसे भी गुजर रही थी, अब ये रमज़ान का महीना हम पर साए फिगन हो रहा है, तो हमें अपनी तौबा करके अपनी इस्लाह करनी है और अपनी ज़िंदगी के रंग और ढंग को तब्दील करना है और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करना है। तौबा के अलावा देखिए, 40 दिन तक कम से कम कोशिश करें कि 40 दिन तक हम नमाज फ़र्ज नमाजें 5 वक्त की तकबीर ऊला के साथ पढ़ें। तकबीर ऊला के साथ, इसमें आप 30 दिन तो रमज़ान के जोड़ लीजिए और बकिया आगे पीछे के दिन जोड़ लीजिए, क्योंकि इसके लिए 2 खुशखबरी है। 2 खुशखबरी, इस पर भी मैं बात करूंगा दर्स पे। 2 खुशखबरी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसा करने वाला 2 चीज़ों से, लेकिन शर्त यह है कि अगर वो अल्लाह के लिए, रियाकारी के लिए नहीं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए 40 दिन तक अगर तकबीर ऊला के साथ फ़र्ज नमाजें 5 वक्त की अदा करता है तो 2 बातों से वो बरी हो जाएगा। एक तो निफाक से बरी हो जाएगा और दूसरा जहन्नम की आग से बरी हो जाएगा, बचा लिया जाएगा। रमज़ान के मसाइल सीखिए सुन्नत के मुताबिक, क्योंकि जब तक आप रमज़ान के मसाइल को नहीं जानेंगे, सुन्नत के मुताबिक उस पर अमल नहीं करेंगे, तो अमल की कबूलियत के लिए शर्त है कि आप रमज़ान के दीगर मामलात, यानी कोई भी जब काम आप करेंगे तो अल्लाह की रज़ा के साथ साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होना वो ज़रूरी है। लिहाजा जो भी नेकी आप कर रहे हैं उस नेकी के बारे में इल्म हासिल कीजिए कि इस रमज़ान में हम जो काम कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ वो सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं, और दूसरी चीज़ कहीं ऐसा तो नहीं जो ज़्यादा अहम काम है उनको छोड़ करके हम दूसरे काम कर रहे हैं। दुआओं का मामूल बनाइए, बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिए। क्यों? क्योंकि जिसको दुआओं की तौफीक मिल गई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसके लिए उसके लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। इसी तरह आप लोग देखिए, नेकी में कंपटीशन कीजिए, रग़बत लीजिए और अपना शेड्यूल सेट कीजिए। रमज़ान में अपना शेड्यूल सेट कीजिए, कारोबार, दोस्ती, भाईबंदी, दीगर मामलात को कम वक्त दीजिए। अल्लाह की इबादत, ज़िक्र व अस्कार, इसको ज़्यादा अहमियत दीजिए और इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। मीडिया से, इलेक्ट्रिक मीडिया से दूर रहिए, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा वक्त बर्बाद करने वाला मीडिया है जो हमारे जेबों में आजकल चल रहा है। तो इससे परहेज कर कीजिए। अगर ये जरूरी नहीं है तो बंद करके 1 महीने के लिए रख दीजिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो जरूरत के वक्त बस इस्तेमाल कीजिए। जिस तरह आप मौका ब मौका बार बार जेब से मोबाइल निकाल के मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कुरान मजीद से रिश्ता जोड़िए। जितना आप मोबाइल को अहमियत देते हैं, कम से कम इस मुबारक माह में उतना आप कुरान मजीद को अहमियत दीजिए और बार बार कुरान मजीद निकाल करके पढ़िए। शॉपिंग पहले से कर लीजिए, रमजान में शॉपिंग मत कीजिए।
खास तौर से ताक रातों में शॉपिंग होती है। तो रमजान का महीना शॉपिंग के लिए, घर सजाने के लिए नहीं है, अपने आप को संवारने के लिए, अपने गुनाह साफ करने के लिए, घरों की सफाई के लिए नहीं, दिल की सफाई के लिए। लिहाजा रमजान के पहले ईद की शॉपिंग कर लीजिए और इस रमजान के महीने को शॉपिंग पे बर्बाद मत कीजिए। गुरबा और मसाकिन का खास तौर से ख्याल कीजिए और बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाइए, चेंजिंग लाइए। इस मुबारक माह में अपने रब को राजी करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह जो नुक्ते मैंने आपके सामने रखे हैं, इन नुकात पर दुरूस में दलाइल के साथ मैं बातें लाऊंगा कि क्यों ये काम करना है और इन कामों के क्या फ़वाइद हैं, क्या समरात हैं, और इन कामों के नहीं करने के क्या नुकसानात हो सकते हैं, वो बातें आपके सामने रखी जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार आला इस मुबारक माह तक हमको बाहयात रख, जिंदा रख, ज़िंदगी दे और सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। नीयत में हमारे खुलूस पैदा फरमा दे, अपनी रज़ा की जुस्तजू इनायत फरमा दे और सवाब की नीयत से इस मुबारक माह के वो तमाम आमाले नेक जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हैं, उनको बड़ी चाको चौबंदी के साथ हमें करने की तौफीक इनायत फरमा दे, हमारे मामलात आसान फरमा दे, हमारी बुराइयां हमसे दूर फरमा दे और इस मुबारक माह की पहले से हमें तैयारी की तौफीक नसीब फरमा दे। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ।